ये पढ़ाई की तुमने? ये पढ़ाई की तुमने पूरे साल? 12वीं में फेल होते हुए शर्म नहीं आई तुझे? नहीं, पढ़ाई की थी मैंने, पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। पेपर्स में जवाब लिखने नहीं आते, लेकिन बहाना बनाना बड़ी अच्छी तरह से आता है तुझे। अरुण जी, गलती मेरी है। इसके पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी थी, तो फिर रिजल्ट्स के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सॉरी गलती इसकी है। तुम तो इसके दोस्त वो रजत को भी पढ़ाती हो ना, उसके तो बड़े अच्छे मार्क्स आए, यही अटक गया, यही लायक नहीं है। आप कौन से लायक थे पापा? सारा पैसा और बिजनेस तो मम्मी की फैमिली से आया है। अगर नाना जी ने आपको लायक समझा होता ना। ये क्या तरीका अपने पापा से बात करने का? से सॉरी। तुषार सॉरी बोलो। नहीं, तुषार तुषार सॉरी। तुषार ऐसा बेटा पैदा किया है हमने, इससे अच्छा तो हमारी औलाद ही ना होती। अरुण, मैं निकलती हूँ। मैं बात करूंगी उससे। हेलो। I hate that. मेरा ना घर छोड़ने का मन कर रहा है। मेरी बेबी का मूड खराब है। बहुत खराब है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा मूड ठीक करो। मैं तुम्हारा मूड कैसे ठीक करूँ? तुम कर सकती हो मेरा मूड ठीक, एंड यू नो इट ना। अच्छा बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे ना एक पिक्चर भेजो तुम्हारी अभी। बेबी नहीं। प्लीज मेरी फोटो भेजो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना पूछ रहे हो तो भेज देती हूँ। भेजो, जल्दी भेजो ना। बेबी मुझे तुमसे ना अब भी मिलना है। बेबी, पर आज पॉसिबल नहीं है ना। क्यों नहीं मिल सकती? मुझे मिलना है तुमसे अभी। बेबी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं मिल सकती? मुझे मिलना है। ओके ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं। टाइम और जगह मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके? अरे लेकिन तुम्हें ना हर रोज मुझे फोटो भेजनी होगी मिलने से पहले। प्रॉमिस? ठीक है। ओके। इसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है यार? इसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है यार? कौन हो? अरे नहीं, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मेरे को जान दो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे छोड़ो यार, प्लीज। कौन हो आप? छोड़ो प्लीज। The number you have called is currently switched off. फिर Please से try switch again off? later. Thank you. अरुण, तुषार का फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ सुन रहा हूँ। रजत को कॉल किया? रजत को मैंने बहुत पहले ही फोन कर लिया था। उसने बोला तुषार तो उसके यहाँ आया ही नहीं। अरे आ जाएगा, डोंट वरी। हेलो। नहीं आने वाला तेरा लड़का वापस। उसकी राह देखना छोड़ दो अब। 50 लाख का इंतजाम करो और अपने बेटे को बचा लो। क्या हुआ? क्या बकवास कर रहे हो? सुना? अब फटाफट से पैसों का इंतजाम कर दो, जगह और टाइम मैं बता दूंगा। तुषार! अरुण! हेलो तुषार, हेलो! अरुण, ये लोग तुषार को कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज अरुण, तुषार को लेकर आओ। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें उनको पैसे देने ही पड़ेंगे। एक काम करो, तुम ऑफिस में फोन करो और अकाउंटेंट को बोलो 50 लाख रुपए रेडी रखे। अरुण, मैं फोन करके पैसे का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन क्या गारंटी उसके बाद भी वो लोग तुषार को कुछ नहीं करेंगे? आई थिंक हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, वो ही हमें गाइड कर सकते हैं। प्लीज अरुण, लेट्स गो टू द कॉप्स। अरुण प्लीज अरुण। कौन? आप लोग हिम्मत रखिए। अच्छा किया आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस में फिरौती मिलने के बाद भी विक्टिम्स को मार दिया जाता है। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुषार घर से तकरीबन कितने बजे बाहर गया था और कुछ बताया उसने? उसे कहाँ जाना था? मुझे तो यही बोलकर गया था कि रजत के यहाँ जा रहा है। रजत कौन है? मैं ही रजत सर का फ्रेंड। पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला, हमारे मिलने का तो कोई प्लान नहीं था। उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो किसी और वजह से निकला था।
कुछ ऐसा जो आपसे छिपा रहा था, लेकिन पर आप चिंता मत कीजिए, हम पता लगा लेंगे। और हाँ, आप भी मुझे बताते रहना अगर किडनैपर का कोई भी कॉल आए तो। श्योर सर। सरफराज, उसकी कॉल की डिटेल्स निकालो। कम ऑन। सर, मैंने तुषार के फ़ोन की चैट हिस्ट्री निकलवाई है। उसके हिसाब से वो एक खास लड़की के साथ लगातार टच में था और उस लड़की के नंबर से तुषार के फ़ोन पे कुछ अश्लील तस्वीरें भेजी गई थी। और तो और उन दोनों का मिलने का प्लान भी था, ठीक वहीं पे जहाँ से तुषार किडनैप हुआ था। कोई यूपी का नंबर था, फर्जी आईडी पे निकाला हुआ। कोई किडनैपिंग रिंग ही है। इसी तरह लोगों को लड़की के नाम पे फंसाते हैं। कहाँ मिलने का प्लान था उनका? लोकेशन है तुम्हारे पास? यस सर। जी मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अरुण, हाँ अरुण, ओके सर। हाँ प्लीज ब्रिंग हिम बैक सेफली। डोंट वरी, तुषार को कुछ नहीं होगा। अच्छा तुमने अकाउंटेंट को पैसे निकालने के लिए बोल दिया ना? मैंने बोल दिया है। तुम नीलिमा जी के साथ रहो। नीलिमा जी इनका ख्याल रखना, मैं पुलिस को मिलके आता हूँ, ठीक है? टेक केयर। तो चेक करो। उन्होंने ये लोकेशन इसलिए चुना क्योंकि ये शहर से काफी दूर है और मुझे तो लगता है किडनैपिंग इन्होंने यहीं से की होगी। ये टायर के निशान देख रहे हो? ये उन्हीं के टायर के निशान लग रहे हैं। बस एक काम करो, आसपास कोई दुकान या एटीएम तो होगा जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हो, उनका फुटेज निकलवाओ। ओके? यस सर। चलो आ जाओ आ जाओ। पापा पापा प्लीज बचा लो मुझे। पापा पापा प्लीज, पापा प्लीज, मैंने हमेशा आपको तंग किया है। पापा पापा प्लीज बचा लो मुझे। पापा प्लीज बचाओ मुझे। पापा प्लीज बचाओ। पापा मैंने आपको बहुत तंग किया हमेशा। पापा प्लीज। मारना तो पड़ेगा, जिंदा नहीं छोड़ सकते उसको। मारना? मारने की तो पहले बात ही नहीं हुई थी, सिर्फ किडनैपिंग तक की बात हुई थी। जब पैसे चाहिए ना तो मारना पड़ेगा। ये ले। मुझसे नहीं होगा ये खून वून। सर, एटीएम की सीसीटीवी फुटेज आ गए हैं। ये देखिए, जिस वक्त तुषार वहां गया था उसी वक्त ये गाड़ी वहां से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। नंबर प्लेट दिख रहा है इसका? यहाँ से नंबर प्लेट निकाल के मैंने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकलवाई है। कोई अल्ताफ कुरैशी नाम का शख्स है, वो इसको टैक्सी की तरह इस्तेमाल करता है। अल्ताफ कुरैशी। घर कहाँ है इसका? ये कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? हमने कुछ नहीं किया। अरे कहाँ? अल्ताफ कुरैशी। हाँ साहब, लेकिन बात क्या है? घर चेक करो, अच्छे से देखो, तुषार यहीं तो नहीं है कहीं आसपास। कौन तुषार? टैक्सी के नाम पे गाड़ी ले रखी है और इस्तेमाल करता है किडनैपिंग में। कहाँ तेरे साथी? लड़का कहाँ छुपा रखा है? मैं तो डंडे मार के ऐसे उगला दूंगा साहब। साहब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है और मेरी गाड़ी 2 दिन पहले चोरी हो गई। पूरे 50 लाख हैं। परफेक्ट। जैसे ही किडनैपर का फोन आता है मैं उसे ये 50 लाख रुपए दे के आता हूँ। पर अरुण, हमें पुलिस को भी तो इन्फॉर्म करना होगा। तुम्हें याद नहीं उन्होंने क्या कहा था कि अगला फोन आते ही हम उन्हें इन्फॉर्म करें? बेवकूफी मत करो। लास्ट टाइम भी मेरी बात ना सुन के तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अगर इसी वजह से किडनैपर ने हमारे तुषार को कुछ कर दिया तो? ठीक है, तुम दे दो। ठीक है।
प्लीज तुषार को ले आना अरुण, कोई भी हालत में प्लीज। चोरी होगी, रिपोर्ट लिखवाई उसकी? साहब वो तो मैं बस लिखवाने ही आने वाला था। यहाँ कुछ लिख रखा है माथे पे? देख अच्छे से देख, लिखा है? लेके चलो थाने। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं साहब। रुक जाइए सर, रुक जाइए सर। सर इन्होंने कुछ नहीं किया सर, ये बेकसूर है सर। किडनैपिंग दरअसल सर मैंने की थी। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा सर। मेरा पार्टनर फिरौती के पैसे लेने के लिए निकलने ही वाला है सर। तो कौन है? मेरा छोटा भाई है सर। तुम दोनों ने कुछ पैसों के लिए उस लड़के की जान को खतरे में डाल दिया है। सरफराज सर, बाप के पास लोकेशन आती होगी, तुम चेक करो और बाप के साथ ही रहना। ओके यस सर। कैरी ऑन। इन सालों को डालो जेल में। हेलो। आया मैं अब तक तो आ जाना चाहिए, पता नहीं तुषार किस हाल में होगा। आ गया मैसेज। लिखा। एक मिनट रुको। ड्रॉप ऑफ पॉइंट इज बोगी नंबर 2 at 5:30 PM, दादर टू अंधेरी लोकल ट्रेन। संभल के जाना अरुण। क्या हो रहा है ये सब? अरुण जी, हमने आपसे कहा था कि लोकेशन की खबर पाते ही हमें फौरन इत्तला कीजिएगा, और आप ये, अगर आप लोग पुलिस पे भरोसा नहीं करेंगे तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? हम कैसे बचा पाएंगे आपके तुषार को? सर ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी आप चलिए, मैं आपके साथ चलूंगा। अरुण जी, क्या सोच रहे हैं आप? चलें? चले। हे ऊपर वाले, तुषार जहां भी हो बस ठीक हो, मेरा बच्चा ठीक हो। सर मैं कभी कभी अपने भाई की गाड़ी रात के टाइम पे ले जाया करता था, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। उसी रात एक भाड़ा उठाया था, तो उसने मुझसे बोला कि अगर एक्स्ट्रा पैसा कमाना है तुझे तो उसके पास एक प्लान है। सर मैं लालच में आ गया, मैंने उसकी बात मान ली और मैंने किडनैपिंग के लिए हाँ बोल दी। उसने मुझे ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दी सर उस टाइम पे। उसके बाद हमने उस लड़के को अपने भाई की गाड़ी में किडनैप किया। उसने फिर मुझसे बोला कि उसका मर्डर करना है। सर मैं हट गया सर पीछे, मैंने उससे बोल दिया सब कुछ मुझसे नहीं होने वाला। मैं घर आ गया सर और मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। बेटा पैसों के लिए ऐसे शॉर्टकट मारोगे ना तो सीधा जेल ही पहुंचोगे। अच्छा ये बताओ कितनी दूर है? और बता जल्दी इसको। थोड़ी दूर और है सर। तेरी वजह से एक बच्चे की जान जाने वाली है, अगर उसको कुछ हुआ ना तो तेरी तो मैं वाट लगा दूंगा। हम यहीं उतर के अलग अलग जाते हैं। अगर किडनैपर ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो शायद भाग जाए। ठीक है, गाड़ी यहीं पे रोकिए। तुमने कुछ और नोटिस किया था अपने साथी के बारे में? साहब मुझे इतना पता है कि उसके पास 2 फोन थे, उनमें से मैंने गलती से एक फोन में वॉलपेपर देख लिया था, उसमें आदमी और उसकी बीवी की फोटो थी। इतना ही देखा साहब। और कुछ है तो बता दे अभी। नहीं सर। हाँ सरफराज। सर ये अरुण गलत आदमी है, मुझे चकमा दे के पैसे लेके भाग गया है। तुम पकड़ो उसको। सर पैसे मिले? अच्छा ठीक है, ये बैग डिक्की में रखो। और सर, अरुण, तो ये था तेरा असली चेहरा?
मैंने अपने करियर में आज तक तुझे जैसा कमीना बाप नहीं देखा। सर यकीन मानिए मैंने किडनैप नहीं किया है, मैं तो बस पैसे लेके भाग रहा था। मेरी बात सुनिए सर, सर मेरी बात, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर थैंक यू सो मच। अगर आप लोग टाइम से नहीं पहुंचते तो मेरे तुषार के साथ। सरिता जी सब ठीक है, अब डॉक्टर कह रहे हैं तुषार जल्दी रिकवर कर लेगा, लेकिन इसे ये सब किया ना उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अरुण ने पैसा लेके भागने की कोशिश जरूर की है। अरुण? और उसने किडनैपिंग नहीं की, बड़ी चालाकी से उसे इस केस में फंसाने की कोशिश की है किसी। हमें उनको पैसे देने ही पड़ेंगे। एक काम करो, तुम ऑफिस में फोन करो और अकाउंटेंट को बोलो 50 लाख रुपए रेडी रखे। जैसे ही किडनैपर का फोन आता है मैं उसे ये 50 लाख रुपए दे के आता हूँ। पर अरुण हमें पुलिस को भी तो इन्फॉर्म करना होगा। बेवकूफी मत करो। लास्ट टाइम भी मेरी बात ना सुन के तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। वो जो कोई भी होगा ना उसे हम पकड़ लेंगे। असली किडनैपर अभी भी आजाद घूम रहा है, ज्यादा देर तक आजाद नहीं रहेगा। चले। बिल्कुल ऐसा नहीं। देख रहे हो, अब पुलिस को ऐसा लगेगा कि अरुण ने तुषार को किडनैप करके उसको मार दिया। वो चाहे कितनी भी सफाई दे, पुलिस उसका कभी भरोसा नहीं करेगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें आइडिया नहीं है, हमारी तो पूरी लाइफ बन गई। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों? डरने की बारी अब तुम्हारी है। रजत ने सब कुछ कन्फेस कर लिया। कैसे अपनी ट्यूशन टीचर के प्यार में पड़कर उसने इस प्लान को अंजाम दिया। इस सब प्लान की मास्टरमाइंड तुम ही थी ना? अंचल, पहले तुमने रजत को पटाया, फिर तुषार को फंसाया, उसके साथ किसी और नंबर से बात करती गई, उसे अपने प्यार में फंसाती गई। मेरी बेबी का मूड खराब है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा मूड ठीक करो। अच्छा बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे ना एक पिक्चर भेजो तुम्हारी अभी। फिर तुमने एक और बलि का बकरा बनाया अरुण, ताकि जब पुलिस को डेड बॉडी मिले तो सारे सबूत अरुण की तरफ जाए। अरुण पहले ही अपनी फैमिली से बहुत परेशान था। अरे मुझे प्लीज बताओ क्या हो रहा है? सरिता की हालत बहुत खराब है, डरी हुई है, लेकिन अच्छा है। पैसे आसानी से निकल जाएंगे। बस पैसे पैसे पैसे। अरुण हमें ये नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे बहुत जेल लिया इन माँ बेटे को, कुत्ता बन के रह गया हूँ ये घर का। ना पैसों पे हक है, ना किसी फैसलों पे हक है। नहीं चाहिए ऐसा परिवार। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे हम दोनों यहाँ से कहीं और निकल जाएंगे, पीरियड। तुम तुषार को किडनैपर से नहीं बचाओगे? जब वो बाप को बाप नहीं समझता तो मैं उसे बेटा क्यों समझूं? मेरे फोन का वेट करना, जैसे ही पैसे मिल जाएंगे मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? और तुमने उसकी इस बात का फायदा उठाया, उसको भी अपने प्यार में फंसा लिया तुमने, हाँ? और मौका मिलते ही तुमने उसकी अंगूठी चुरा ली और फिर बहुत चालाकी से तुमने अरुण की अंगूठी को क्राइम सीन पे डाल दी। पर अनफॉर्चुनेटली हमें वहां रजत की चेन भी मिली, जो शायद स्ट्रगल करते समय तुषार के हाथ में आ गई। और फिर रजत ने नदीम को बचाया। उसने एक फोन पे अरुण और सरिता का फोटो का वॉलपेपर लगाया ताकि नदीम उसे देखे और जब पुलिस उसे पकड़े तब अरुण का नाम ले। प्रोफेशनल किडनैपर आंचल। तुमने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं था। फिर हमने तुम्हारे स्टूडेंट से सच निकलवाया और इसने सब उगल दिया। और हमारे पास कन्फेशन भी है। तो जानती हो किसकी आवाज में? प्रोफेशनल किडनैपर आंचल की आवाज। तुम सुनना चाहोगी? दिखाओ, आपकी मैडम को दिखाते हैं कुछ। देख रहे हो, अब पुलिस को ऐसा लगेगा कि अरुण ने तुषार को किडनैप करके उसको मार दिया।
वो चाहे कितनी भी सफाई दे, पुलिस उस पर कभी भरोसा नहीं करेगी। हे आप ही की आवाज है ना। और एक बात और बता दूं आपको मैडम आंचल, आप लोगों ने जिसे मारने की कोशिश की थी ना, वो भी जिंदा है और कभी ना कभी 12वीं में पास भी हो जाएगा। वो उसका भविष्य तो उज्जवल है, आपका मुझे अंधकार में नजर आ रहा है। जो भी होगा वो कोर्ट डिसाइड करे। ले चलो इन्हें। प्रोफेशनल किडनैपर।